एक परछाई जिसे दुनिया भर के हजारों लोगों ने देखा है। वो लोग जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, ना एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लंबी सी परछाई को डिस्क्राइब करते हैं जिसने सर पर एक हैट पहनी होती है और वो बस एक जगह खड़े रहकर उन्हें घूरती रहती है। लोगों का मानना है ये काफ़ी हद तक स्लीप पैरालिसिस का नतीजा है, लेकिन अगर ऐसा है तो इतने सारे लोगों को सिर्फ एक जैसी परछाई ही क्यों नज़र आती है? और अगर रियलिटी स्लीप पैरालिसिस नहीं बल्कि कुछ और है, तो ये हैटमैन आखिर है कौन? आज हम इंटरनेट की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड मोस्ट रिपीटेड शैडो फिगर को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेट्स बिगिन। The Hat Man that you've heard of, that people talk about? This is the Hat Man. एक रेडिट यूज़र के अकॉर्डिंग एक रात वो चेस्ट इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे थे और उससे रिलीफ पाने के लिए उन्होंने उनके डॉक्टर से प्रिस्क्राइब क्लैरिथ्रोमाइसिन नाम की टैबलेट ली और वो सोने चले जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद इनको इतनी तेज़ नींद आने लगी कि ये खुद की बॉडी को भी ढंग से मूव नहीं कर पा रहे थे। ये अराउंड रात के 9 बजे तक अपने बेड पर जाते हैं और थोड़ी देर बाद इन्हें नींद आ जाती है। बट इनके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट डीप स्लीप में नहीं थे। ये सोए हुए थे, पर ये अपनी रूम की सराउंडिंग्स को लेकर पूरी तरह से अवेयर थे। यानी एक तरीके से कहा जाए तो ये हाफ स्लीप में थे। तभी अचानक से इनकी नज़र इनके कमरे के दरवाजे की तरफ पड़ती है और ये देखते हैं कि एक लंबी सी डार्क शेडो जिसने एक ट्रायंगुलर हेड पहनी हुई थी, वो इन्हें वहाँ से लगातार घूरे जा रही थी। ये अपने बेड के पास रखे कपड़े उसकी तरफ फेंकते हैं, लेकिन तब तक वो डार्क शेडो इनके बेड के ऊपर आकर इन्हें बेड पर ही पिन डाउन कर देती है। उसे दूर हटाने के लिए ये हाथ पैर मारते हैं और तभी इनका रूममेट इन्हें उस हालत में देख लेता है और इन्हें नींद से उठा देता है। और तब वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें लाइफ में पहली बार स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सारे रिलीजन्स, बिलीव्स और लेजेंड्स ऐसी सुपरनेचुरल एंटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जो कि शैडो की फॉर्म्स में होते हैं, जिन्हें लोग यूजुअली शैडो पर्सन की तरह रेफ़र करते हैं। ये शैडो पर्सन काफ़ी लंबे समय से एंशिएंट फोकलोर्स और घोस्ट स्टोरीज़ का पार्ट रहते हुए आए हैं, जैसे इस्लाम में जिन या फिर चौकटाओ में नालूसा फलाह। एक अमेरिकन रेडियो टॉक शो जिसका नाम है कोस्ट टू कोस्ट AM, ये एक लेट नाइट शो है जो कि मेनली पैरानॉर्मल टॉपिक्स और कॉन्स्पिरेसी पे बेस्ड है। यहीं से आज के लोगों में शैडो पर्सन या फिर हैटमैन के बिलीव्स को पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हुई। 12 अप्रैल 2001 जब इस शो के होस्ट ने इंटरव्यू करा हार्ले रेगन नाम के आदमी का। इस एपिसोड में पहली बार शैडो पीपल के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करा गया। शो के दौरान ही जो व्यूवर्स थे उन्हें इनकरेज किया गया कि अगर कभी उन्होंने खुद रियल लाइफ में किसी शैडो पर्सन को देखा है तो उसकी अपीयरेंस को ड्रॉ कर वो सबमिट कर सकते थे। और कुछ ही समय में एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोग अपनी ड्राइंग्स को सबमिट भी करते हैं और इमीडिएटली उन ड्राइंग्स को शो की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाता है। उसी साल अक्टूबर में हेडी हॉलिस नाम की ऑथर अपनी बुक द सीक्रेट वॉर में शैडो पर्सन के बारे में लिखती है और वो इन शैडो पीपल को डिस्क्राइब करती हैं एज डार्क सिलुएट्स विद ह्यूमन शेप्स, जो कि हमारे पेरिफेरल विजन से इन एंड आउट फ्लिकर करते रहते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव एलियंस होते हैं जो कि जीसस का नाम लेने से दूर भागते हैं। इस बुक के बाद ये एक रेगुलर गेस्ट बन जाती हैं कोस्ट टू कोस्ट AM की, और इसी के बाद दुनिया भर में शैडो पीपल को लेके अलग अलग परसेप्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। कोई कहने लगा कि ये एविल होते हैं, किसी के अकॉर्डिंग हेल्पफुल तो किसी के अकॉर्डिंग न्यूट्रल, तो कोई इन्हें एक्स्ट्रा डायमेंशनल इनहेबिटेंट्स बताता है। वहीं कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और ऑथर्स तो ये तक क्लेम करने लगे कि उनके पास शैडो पीपल की रियल फुटेज है। इसी शैडो पीपल की वेव के बीच एक नाम लोगों के दिमाग में स्टक हो गया, दी हैटमैन। 2001 से 2008 तक दुनिया भर के न जाने कितने लोगों ने हैटमैन को देखने का दावा करा। हैटमैन भी बाकी शैडोज़ की तरह ही दिखता था, एक लंबी परछाई जिसके कोई विजिबल फीचर्स नहीं थे। पर इसमें ऐसा क्या अलग था जो हैटमैन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शैडो पीपल है इंटरनेट पर।
इसके दो रीजंस हैं। पहला, इसकी यूनिक फेडोरा हैट। जितने भी लोगों ने आज तक इस शैडो को देखा है उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि शैडो के सर पर एक फेडोरा हैट या फिर एक ब्रिम्ड हैट का होना। और दूसरा, एक मेडिसिन का ओवरडोज जिसका नाम है डाइफेनहाइड्रामाइन। ये एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है जो कि एलर्जी को ट्रीट करने के काम आती है और बेनाड्रिल नाम के ब्रांड के अंडर ये बेची जाती है। जितने भी लोगों ने हैटमैन को देखा है उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने ये बताया है कि उन्होंने सोने से पहले बेनाड्रिल ली थी या फिर स्पेसिफिकली इसका ओवरडोज करा था। इस वीडियो में मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ उससे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई मत करना। एंड इफ़ यू आर लेस देन 18 तो इस वीडियो को इस टाइम स्टैम्प तक आप स्किप कर सकते हो। 2020 में टिकटॉक पर एक चैलेंज काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है जिसका नाम था दी बेनाड्रिल चैलेंज, जिसमें लोगों ने जानबूझकर इन्हीं बेनाड्रिल टैबलेट्स का ओवरडोज करना स्टार्ट कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि ओवरडोज के बाद जो ट्रिपिंग और हेलुसिनेशंस होते थे उनको तक डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जितने भी लोग पैरानॉर्मल स्टफ में थे और जिनके बीच शैडो पीपल या फिर हैटमैन का कॉन्सेप्ट पॉपुलर था, उन्होंने बस हैटमैन को एक्सपीरियंस करने के लिए ये ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दिया, बिना ये सोचे कि उनकी हेल्थ के लिए कितना ख़राब हो सकता था। हैटमैन का जिक्र काफ़ी सारी नॉवेल्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ में भी देखने को मिलता है। जैसे 1985 में आए ट्विलाइट जोन सीरीज़ का एक एपिसोड जिसका नाम था दी शैडो मैन, जिसमें एक टीनेज बॉय को दिखाया था जिसके बेड के अंदर एक शैडो पर्सन रहता था। और ये जो शैडो पर्सन दिखाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा फिट हो रहा था हैटमैन की अपीयरेंस से। और इसमें दिखाया गया था कि शैडो पीपल ह्यूमंस को मार सकते हैं पर ये उनको हार्म नहीं करते जिनके बेड के अंदर ये रह रहे होते हैं। या फिर 1998 का एक वीडियो गेम जिसका नाम था LSD ड्रीम सिमुलेटर, उसमें एक ह्यूमनॉइड फिगर अपेयर होता था। गेम में उसका नाम था ग्रे मैन, जिसको टच करते ही सारे ड्रीम की प्रोग्रेस को वो इरेज या फिर अंडू कर देता था। और उसकी अपीयरेंस भी गेम में हैटमैन जैसी ही थी। और भी बहुत सारे, जैसे 2013 की हॉरर फिल्म शैडो पीपल या फिर एक ऑनलाइन गेम जिसका नाम था डीप स्लीप। लेकिन इन सब में सबसे एक्यूरेट या सबसे ज़्यादा हाईलाइट इस टॉपिक को करने वाली थी 2015 में आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दी नाइटमेयर। नाइटमेयर जिसका मतलब यूजुअली होता है एक डरावना सपना, और हैटमैन का कॉन्सेप्ट भी स्लीप और ड्रीम से काफ़ी रिलेट करता है। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेस्ड है स्लीप पैरालिसिस के ऊपर, जो कि अगेन हैटमैन से रिलेटेड है। इस फिल्म के डायरेक्टर रॉडनी एस्चर ने स्लीप पैरालिसिस के टॉपिक को इसलिए चूज़ करा क्योंकि उन्हें खुद पास में स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस हो चुका था। इस मूवी में रियल लाइफ स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंसेस को दिखाया गया है, जहां पर एस्चर ने खुद जाकर ऐसे लोगों को इंटरव्यू करा जिन्होंने स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करा है और उस एक्सपीरियंस को मूवी के ज़रिए रिक्रिएट करके लोगों तक पहुंचाया। यहाँ तक कि हैटमैन की अपीयरेंस पर एक सॉन्ग तक बनाया गया है। 2025 में एक बैंड जिसका नाम है ड्रीम थिएटर, उनका एक सॉन्ग आता है जिसका नाम है द शैडो मैन इंसिडेंट। और इस सॉन्ग के पोस्टर में जो शैडो यूज़ करी गई है वो भी हैटमैन से ही मिलती है, ब्लैक कोट और सर पर हैट। और इवन अगर आप इस गाने के लिरिक्स पे गौर करो तो उसमें आपको दिखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स: स्टैंडिंग एट 7 feet tall, he is a sight to behold. Tales of a man in the hat surfaced centuries ago. Wearing a flowing black cloak and a watch on a chain, he stands in the corner in the darkness as you go insane. Fighting for breath as the incubus sits on your chest, the night demon waits you as a dream, standing over your bed. मूवीज़, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, नोवेल्स, इन सब में बस एक ही शख्स, दी हैटमैन। पर इसी एक शैडो फिगर का हज़ारों लोगों का दिखना, इसके पीछे का रीज़न क्या है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्लीप पैरालिसिस। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि कभी कभी हमारा ब्रेन पहले जाग जाता है पर बॉडी REM स्टेट में रहती है। एज ए रिज़ल्ट आप कॉन्शियस होते हो पर बॉडी मूव नहीं कर पाती, और ड्रीम एलिमेंट्स के रियलिटी में मिक्स हो जाने की वजह से शैडो फिगर हमें दिखता है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ हैट वाला ये शैडो फिगर ही क्यों ज़्यादातर लोग देखते हैं।
वो कुछ और भी तो देख सकते थे, क्योंकि ड्रीम एलिमेंट्स के रियलिटी में प्रोजेक्ट होने के बाद हमें एलियंस, मॉन्स्टर्स या ड्रैगन्स कुछ भी दिख सकता था, पर दिखता है सिर्फ हैटमैन। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमारे दिमाग में ही छुपा है। इसे ऐसे समझो कि हम इंडियंस के दिमाग में भूत सुनते ही जो सबसे पहली इमेज आती है वो होती है सफ़ेद साड़ी में एक औरत। वैसे ही जापान में लॉन्ग हेयर्स वाली फीमेल स्पिरिट्स, उसी तरह अमेरिका में ये इमेज एक हैट वाली शैडो की है। पर हैटमैन सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोगों को भी नज़र आ चुका है। इसका मेन रीज़न है 2001 के बाद इसका पॉपुलर होना। जैसे जैसे ये एक इमेज, एक शैडो जिसके सर पर एक फेडोरा हैट है, वो फेमस होती गई, उसके बाद इसे देखे जाने के केसेस भी बढ़ने लगे। मानो आपने आज हैटमैन के बारे में सुना और कल आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रैंडम एंटिटी की जगह हैटमैन दिखाई दे। या फिर इसके इतने सारे लोगों को दिखने का एक रीज़न हो सकता है यूनिवर्सल ब्रेन आर्किटाइप। ह्यूमन ब्रेन सब जगह सेम तरह का है। जब स्लीप पैरालिसिस या फेयर स्टेट होती है तो ब्रेन एक अननोन ह्यूमन थ्रेट क्रिएट करता है। हैट उस थ्रेट को और रिकॉग्नाइजेबल बना देती है, इसलिए अलग कल्चर्स के लोग इंडिपेंडेंटली भी सिमिलर फिगर देख सकते हैं। अननोन या फिर इनविजिबिलिटी शो करने के लिए हैट का यूज़ लिटरेचर में भी काफ़ी समय पहले से होता आ रहा है। अगर आपको याद हो तो क्लास 10th CBSE में फुटप्रिंट विदाउट फीट नाम का एक चैप्टर था, जिसमें ग्रिफिन नाम का कैरेक्टर इनविजिबल होने के बाद बैंडेजेस, ग्लासेस और एक बड़ी सी हैट लगाता है। ये तरीके जो यूज़ होते आए हैं अननोन चीज़ों या इनविजिबल चीज़ों को डिपेक्ट करने के, इससे हमारे ब्रेन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे इन चीज़ों को परसीव करते हैं। तो गाइस, ये थी आज की मिस्ट्री हैटमैन के ऊपर। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़, कुछ पैरानॉर्मल स्टोरीज़, तो कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। लेकिन इसका सच क्या है ये मैं चाहता हूँ आप लोग डिसाइड करो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर रात को आपकी नींद खुले तो एक बार दरवाजे की तरफ ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।